देखो उनकी परवरिश एक लेवल पे हुई है, उनको ग्राउंड लेवल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो जमीन से जुड़े हुए लोगों को नहीं समझ पाते, वो अपने लेवल पे एक समझ पाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे हो, तो आप ये बोल रहे हो कि कौन से आने वाले टाइम पे कौन आएगा। तो देखो मोदी के अलावा अल्टरनेटिव आप मेरे को बता दो कौन है इस समय। इतनी पूरी जनता बैठी है, कोई भी एक भी बता दो मोदी के अलावा इस समय कौन है। अच्छा, रुक जाइए अंकल जी, क्या नाम होगा अंकल जी? ख्वाजा मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए 2024 की अगर हम बात करें तो किसको पसंद करते हो आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को। वो आज सभी आदमी को देख रहा है वो। को वोट डालेंगे बीजेपी को। बीजेपी को हाँ जी। कह रहे राहुल गांधी जी। नहीं, राहुल गांधी सरकार चलानी नहीं आती, अभी तक उनने शादी तलक नहीं कर पाए, तो वो देश को क्या चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को तो बोलना नहीं आता, स्पीच नहीं देनी आती उसको। मोहम्मद साहब कह रहे राहुल गांधी जी को पसंद। वो नहीं है उसके लगे, उसके अलावा कोई मुस्लिम तो बोलेंगे ही। ना ना ना, और ये कोई अरे एक मिनट, हमारे अब नफरत छोड़ो, क्या हो गया ये बताओ। हमारे देश के नेता ने जो आए, इन्होंने जड़ें मजबूत करी, राहुल गांधी ने इन्होंने तो खोखला कर दिया था देश, और क्या खोखला कर दिया था। मोदी जी को आने के बाद जड़ें मजबूत हुई हमारे देश की, जो हमारे देश की जड़ें मजबूत करी मोदी जी ने करी। और क्या क्या बात कर रहे हो, क्यों नो क्यों कर रहे हो? आज के टाइम पे देखो देश को आजाद करवाने वाली केवल क्या कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, कांग्रेस का बढ़िया काम था। आज के टाइम पे बीजेपी का वो है, बीजेपी की सरकार बढ़िया होनी चाहिए, बीजेपी को ही समर्थन मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब उनको सरकार ही नहीं चलानी आती है, भाषण तो देने आते नहीं है, तो वो सरकार क्या चलाएंगे। अंकल जी कह रहे हैं हम तो राहुल गांधी जी को समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे बहुमत से बीजेपी को ही वोट डाला जाता है। अच्छा ये बताइए आपको क्या नाराजगी होगी मोदी जी? बेरोजगारी, रुक जाइए अंकल जी, आया। बेरोजगारी सबसे पहले। शिक्षा महंगी हो गई इनके, आज प्राइवेटाइज रेल बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट पे बेच दिया, सब तो बेच दिया। इन बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे। आपके लिए कौन सी बेरोजगारी है आप बताओ, क्या है। पहले 5,000 मिलते थे, 15,000 रुपए कमा रहा है एक बंदा, क्यों। चलो 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 चलो, एक मिनट रुक जाए, क्या कह रहे हो? किसानों के खाते में अब भी पैसे 6 महीने में आ जाते हैं, और कांग्रेस राज्य में कुछ भी नहीं आता था, जबकि खेती चाहे कम हो या ज्यादा हो, हमारे खाते में अब भी पैसे आ जाते हैं। आप कितने पढ़े लिखे? मैं 1981 का ITI हूँ। अच्छा 1981 के। हाँ। आपको तो तब से सरकारी नौकरी पे होना चाहिए था। कांग्रेस आज रिटायर्ड हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ मैं। और कितना रोजगार करेंगे? अरे तो बच्चे तो हमारे बच्चे जिनको पढ़ाए वो खा जाएंगे। बच्चे अगर बच्चे तुम्हारे गंवार होंगे तो क्या करेगी सरकार, फिर आप लगे ना। गाली नहीं। मोदी जी ने जितने काम किए, ये तो अंकल जी कुछ कह रहे हैं। जितने काम किए इंटरनेशनल, वो सब के सब आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है। हाँ। मगर जो नेशनल किए हैं कुछ बहुत अच्छे किए हैं, मगर जो अब ये 2-4 काम किए हैं ना अडानी अंबानी, ये मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़े डाउनफॉल वाले हैं। अच्छा ये डाउनफॉल इसलिए है कि एक लोकल आदमी की जो आई व्यू है ना, वो इसके लिए नेगेटिव है। निगेटिव है। अच्छा अभी हम इनसे बात कर रहे थे, आपने एक नाम क्या बताया था? ख्वाजा मोहम्मद। ख्वाजा मोहम्मद। ये कहने लगे ये मुसलमान है इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान और हिंदू वाला कोई बात नहीं है। नेशन के अंदर दोनों कम्युनिटी हैं और दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बार बार आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम पर अब राजनीति होनी शुरू हो चुकी है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है इस सरकार में। सुनो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सोच है ये कम्युनिटी की सोच है, कम्युनिटी की सोच है, प्राइम मिनिस्टर की सोच नहीं है। मगर एक काम उनसे भी गलत हुआ है, ये जो रोहिंग्या टेररिस्ट थे इनको शरण नहीं देनी चाहिए थे। हाँ। अच्छा बताइए, आपको लगता है क्या कि कहीं आपके साथ भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ? नहीं, भेदभाव तो है ही नहीं। ये तो जैसे इन भाई साहब ने भेदभाव कर दिया कि मुस्लिम हो, भेदभाव कहीं विरोध कर रहे हैं इसलिए बोला। भेदभाव कहीं नहीं है, लेकिन इनके जो आका है वो इनको ये दिखाते हैं कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया?
जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब सुई तक नहीं बनती थी, मैंने मतलब अब इन भाई साहब ने भी देखा है, हमने इतना बड़ा विकास देख लिया, कांग्रेस की वजह से तो हुआ मतलब अब नहीं हो रहा विकास। नहीं, हो रहा है ना, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश के सामने आज के टाइम। पढ़े लिखे बच्चे क्या ना घूम रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी ना। अब तो आप एमएनसी आ रही हैं, आप पहले एक लोकल शूज़ पहनते थे, आज की डेट में कंपनी की शर्ट्स पहन रहे हो, बूट्स पहन रहे हो। आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप इंटरव्यू फेस करो, काम करो, आगे हर चीज़ को मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं है भाई साहब, महंगाई तो देखो कम से कम, सूट बूट की बात कर रहे हो आप। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, एक छोटा सा मेरा सवाल है। लोग महंगाई की बात करते हैं, माना कि महंगाई है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं सैलरी भी तो बढ़ गई है। कोई 10,000 रुपए कमाता था, वो 20,000 रुपए कमा रहा है। 10,000 में क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ आज की तारीख में। नहीं, एक 10,000 मिल रहे हैं, मान लो आपको 10,000 रुपए आज के टाइम में किसी की सैलरी नहीं है, 20,000 से कम होगी भी नहीं। 400 रुपए की मजदूरी करता है आदमी। 400 रुपए मजदूरी है तो 30 दिन में कितने 6 रुपए? दिन भी तो काटो मेरे भाई उसमें से, ये क्या रेस्ट के दिन वो काटो, कभी बिना रेस्ट का भी दे दोगे आप पैसा, उस आदमी को रेस्ट का पैसा दे दोगे आप। जी सर, पहले नहीं थी क्या बेरोजगारी? इससे पहले नहीं थी। आज की डेट में नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप देखो आज की डेट में हमारे लिए चाइना पहले हमारे सर के ऊपर चल के बैठा रहता था, आज की डेट में आप जाओ तो पता नहीं चलेगा वो चाइना का है ही नहीं। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया, चाइना भी हमारे टक्कर का नहीं रहा, समझ रहे हो, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। आप एक लेवल पे देख रहे हो कि भाई इसकी सैलरी इतनी नहीं मिल रही है, इसको इतना नहीं मिल रहा है, बट अब पूरे देश के ऊपर देखो ना, मोदी जी यहाँ पे आके सैलरी डिसाइड नहीं करेंगे ना किसी की। आप बताइए, महंगाई की बड़ी बात हो रही है। महंगाई तो मुद्दा शुरू से ही है, महंगाई का मुद्दा तो शुरू से ही है, कांग्रेस के राज से भी है, बीजेपी के राज से भी है, और जितनी भी गवर्नमेंट आ जाए उनके राज में भी रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें हमारा ही दोष है, कुछ हमारे बड़े जो पॉलिटिशियन हैं उनका भी पूरा 100% नहीं 200% योगदान है। 200% योगदान है, बिल्कुल। अंकल जी, आप बताइए जरा, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं, उनको नहीं, अब की बार फिर इनको ही मोदी जी को चुनेंगे। क्यों लाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 10 साल राज कर चुके हैं। कर रहे हैं, काम का विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं वो। हाँ जी, इसलिए मोदी जी को ही वोट डालेंगे। अंकल जी आए, इनसे विकास हो रहा है क्या? हाँ, कहाँ हो रहा है? यूपी में देख लो, अपने उत्तर प्रदेश मतलब विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। उत्तराखंड में रहने वाले हमारे जहाँ रोडों पे गाड़ी नहीं चलती वहाँ पूरा ट्रक चल जाते हैं। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं विकास। और क्या, मोदी कांग्रेस ने भी तो किया था विकास। करा था ना, अपने टाइम करा था। जो वक्त होता है, एक शेर जागता है, दूसरा शेर आता है, हर शेर पे दूसरा शेर आएगा। राहुल गांधी जी क्या है? भाई वोट उनको मौका मिला लेकिन वो कर नहीं पाए। अब देखो, पहले वो मनमोहन सिंह थे, चुपचाप रहते थे, सोनिया जी बोलती थी, जैसे वो करते थे वैसे वो करते थे। प्रधानमंत्री वो थे, अटल बिहारी भी थे, सबसे अच्छा काम करते थे। आज भी अटल बिहारी के जगह जगह पोस्टर लगे हैं, क्यों? एच देवेगौड़ा थे, वो भी भाजपा के थे, उन्होंने भी काम अच्छा करा। ये जनता का ना, जनता का होता है, जो जिसका सिक्का चलता है ना, वही अच्छा काम करता है। हमने भी 42-45 साल उम्र होगी, उत्तराखंड में रहते हैं, आज भी जाते हैं ना, हमारे रोड इतने चौड़े हो गए कि कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत पहले नहीं तो 1-1 घंटा लग जाता था वहाँ मलबा हटाने के लिए, अब तुरंत 10 मिनट में स्क्रीन आती है, सारा मलबा साफ कर देती है। ये है मतलब विकास हो रहा है। ये जो एक मिनट, ये जो मीडिया की बातें हैं मोदी जी के कान तक पहुंचती हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, पहुंचती हैं? तो देखिए, मेरी बात सुनिए, जो करप्शन है वो ग्राउंड लेवल से है, हायर लेवल से भी है, हायर लेवल से भी है, मगर मोदी जी ग्राउंड लेवल से क्रिएट हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको ऐसी वो अपने जो सहायक हैं उनसे वो सुझाव लेने चाहिए, भाई ये ग्राउंड लेवल की करप्शन किस ढंग से, मतलब जमीनी स्तर पर भी काम होना चाहिए। हाँ, जमीनी स्तर पे। काफी देर से खड़े हैं, आप बताइए सर, क्या लगता है? काफी लोगों की बात सुनी आपने, क्या नजर आया? देखो, ये अपने अपने विचार, जैसा समय चल रहा होता है उसके प्रभाव से लोगों के विचार होते हैं। मैंने तो एक बार सुना था और देख रहे हैं कि हम जो देशवासी हैं ना, हिंदुस्तानी, हमने जब ये पता लगा था कि कंस को मारने के लिए देवकी का 8वां बेटा कृष्ण पैदा होगा,
तो हमने साथ उसके बच्चों के बलिदान का इंतजार किया था। हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम जो देखते हैं ना वही चलते हैं। ये नहीं समझ रहे कि हालात क्या हैं। यंग जनरेशन को समझ ही नहीं अभी क्या आ रहा है क्या नहीं। 10-12 हज़ार की तनख्वाह पे इस समय है और गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म हैं और ये बेकार की सी बातें हैं। ये वही मोदी जी हैं, मैं अगेंस्ट नहीं। अगर ये कहते हैं राहुल एडिट करके आप कुछ देते चले जाओ, मीडिया उनका। आपकी जिस दिन से 2014 से पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद ये सारी यंग जनरेशन को समझ आई कि अरे 1996 से कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 2012 में जाके वो बच्चे कंप्यूटर नॉलेज जानने शुरू हुए। डिजिटाइल उन्होंने किया, मोदी ने डिजिटाइल नहीं किया। इससे पहले लोग कंप्यूटर नॉलेज नहीं जानते थे। राजीव गांधी कंप्यूटर लाया था, कंप्यूटर के बाद डिजिटाइल हुआ, ऑटोमेटिक इनकी 2014 में गवर्नमेंट आ गई। ये मत कहो मोदी जी का अब कोई ना प्रभाव है ना जादू है। ये 101% 2024 का इलेक्शन इजीली इनके लिए 325 सीट नहीं होगा। ये अपनी जैसे तैसे करके सरकार भी बना जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो चीज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग, जादू नहीं है अब। नो कोई जादू। झूठी बातें चल रही है, जादू है मोदी जी। देखो एक जादू, अगर सिर्फ गुजरात का ही आप पूरा फोकस गुजरात प्रचंड जीत, अरे यार जीत तो एक की भी है, 1 लाख की भी है। वो उसमें भी जीते हैं, क्या कहते हैं, शिमला अपना हिमाचल में, इधर ये जीता है। ये बेकार की बातें हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे वोटर का अपना हक है, वोट जहाँ चाहेगा वो उसकी सूझबूझ देगी। आपने वोट नहीं दी, उसके अगेंस्ट बोल सकते हो। जिसने वोट दी, कहा कि मोदी जी का अब जादू नहीं है, मतलब नहीं है, 2024 में नहीं आने वाला। नहीं, ये 2024 में जैसे तैसे सरकार बना ले हैं? वो देखो जो मिलजुल के बना ले। 325 सीट वीट नहीं आती, अब इंक्रीजिंग नहीं होगी। उनका अपना घर था। देखो हम आपको बताएं, ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ दिल्ली के अंदर अपने अपने विचार हैं। मारवाड़ी एक होते हैं, याद रखना आप। मैक्सिमम उनका अपना जाके गुजरात के अंदर मेरा घर टूट रहा है, पूरे एमपी पूरे मिनिस्टर बिठा के एक असेंबली के अंदर उन्होंने अपने आप को जिता लिया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहाँ तो कोई भी हमारा कांग्रेस का या कोई भी नहीं गया था। इधर क्या कहते हैं हिमाचल के अंदर वो जीते ना। उसने प्रतिभा ने मॉर्निंग में कह दिया था हम 40 सीट्स ले रहे हैं।